बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार इयाओ सब ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह ऐसे ही रहेगा। ये कब तक रहेगा? तो इस संसार का भी उम्र है, सूरज का भी उम्र है और धरती का भी उम्र है। इस दुनिया में आप जो भी चीजें देखते हैं सबका उम्र है जो है, शाश्वत कोई चीज नहीं है। शाश्वत जो है केवल 6 पदार्थ ही हैं इस संसार में जो कभी खत्म नहीं होते हैं। इस संसार में शाश्वत जो है केवल 6 पदार्थ हैं, जिसे नित्य अनादि जो नित्य अनादि पदार्थ हैं 6 पदार्थ हैं। आप जानते ही हो ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या बताया है। एक जीव है, जीव का कभी मृत्यु नहीं होता, मतलब आत्मा है। आत्मा एक ही है, अलग से स्त्री पुरुष नहीं है। ये आप समझ लो। यह नित्य अनादि सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है। इसका मृत्यु नहीं होता, किसी भी काल में आत्मा नहीं मरती है। ये हंसा और हंसनी आत्मा को कैसे देखोगे? ये हंसा और हंसनी आत्मा को कैसे पहचानोगे? पूरा संसार तो इसी को ढूंढ रहा है और सदगुरु ने ढूंढ करके बता दिया है। ये हंसा और हंसनी पहले 6 जो है नित्य अनादि पदार्थ को आप बूझ जाओ। एक तो आत्मा है, कभी भी किसी भी काल में इसका मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि वह चेतन सत्ता है। चेतन मृत्यु नहीं होती, आत्मा हो गया। और सदगुरु है, सदगुरु का भी कभी मृत्यु नहीं होता है। जो आपको लगता है स्वामी जी शरीर छोड़ दिए हैं,
नित्य अनादि सदगुरु भी शरीर में दिखाई नहीं देते। ये हंसा और हंसनी, ये लोग विदेह है। देह तो जड़ शरीर का होता है, चेतना जो है विदेह हो जाती है, वहां शरीर नहीं होता है। अभी आप शरीर से बाहर जाओगे तो बाहर निकल जाओगे। कला जो है यही है स्वामी जी का। स्वामी जी की मृत्यु नहीं हुई है, स्वामी जी शरीर से बाहर निकले हैं। स्वामी जी ने शरीर का त्याग किया है। मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने समाधि लगा करके शरीर का त्याग किया है। अब आप बोलोगे शरीर का त्याग ही क्यों कर दिया? हंसा और हंसनी, स्वामी जी को शरीर में खड़ा करोगे तो आत्मा एक ही जगह रहेगी ना। विभू कैसे होगी? जब वो विभू में लगेगी। परमात्मा विभू सत्ता है। स्वामी जी को प्रचार करना है पूरे विश्व में। अब शरीर में स्थापित करोगे तो जड़ शरीर में आना पड़ेगा। तो जड़ शरीर में तो जैसे आप हो, जैसे हम हैं, हम लोग पूरे संसार में नहीं मिल सकते। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो विभू सत्ता है, स्वामी जी ने खुद ही कहा है, हम तुम दोनों एक है। हम तुम एक के देव, हम तुम दोनों एक है। हम तुम एक के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव। हम तुम दोनों एक है। हम तुम एक के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव। उसी के नीचे दूसरा दोहा लिखते हैं, भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनन्य परभाव। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनन्य परभाव। हिंसा और हंसनी, देखो आप अग्नि के पास लोहा रहेगा तो उसका मूर्छा सब झड़ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। वो जब लोहा जो है अग्नि के पास रहता है तो एकदम शुद्ध हो जाता है। अग्नि के पास उसकी गर्मी से ही जो है उसका मूर्छा सब खत्म हो जाता है। आपका घर में कोई लोहा होगा, जंग खा लिया होगा, उसको आग के पास रख देना, जहां खाना बनाते हो चूल्हा में डाल देना। वो देखना वो जल करके खत्म हो जाएगा, लोहा लोहा बच जाएगा। और वही लोहा जब अग्नि में बराबर रहेगा तो अग्नि स्वरूप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह अग्नि से बाहर होगा
वह जो है फिर लोहा हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी इसीलिए एकदम अग्नि स्वरूप हो चुके हैं, दोनों एक हो चुके हैं। इसीलिए स्वामी जी को ये जो है चूंकि प्रचार करना है, तो ऐसा मत सोचो कि स्वामी जी तो मर गए, शरीर छूट गया। स्वामी जी शरीर छोड़ा है इन्होंने, और वही आपको भी कहते हैं, गुरु वेदान गुरु गाम्य में आष्टे चक्ररुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करह निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। गुरु विधान गुरु गाम्य में अष्टे चक्ररुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देह करह निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझिए। जब स्वामी जी आपको कह रहे हैं कि देह को प्राण रहित करो, इसका मतलब उन्होंने पहले करके इस भेद को बूझा है, और फिर वो जो है परम प्रभु में चेतन में विलीन होकर के बैठे हुए हैं। उनका संकल्प है विश्व प्रचार का, और आज आप देख रहे हो पूरे विश्व में तेजी से प्रचार चल रहा है। स्वामी जी का प्रार्थना है, आप जानते ही हो, पारा विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार अनन्य गति फल की कोलाहल पश्चिमय संसार हो। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार अनन्य गति फल की कोलाहल पश्चिमय संसार हो। ये हंसा और हंसनी पूरा संसार को जो है पक्षी में बनना है, एकदम खुशियों से भर जाना है। वह समय दूर नहीं है, आ ही रहा है। क्या पता हम लोग इसको देख पाएंगे या देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि 100 वर्ष तक जीने की कामना है, और वो भी स्वस्थ रहते हुए। ये प्रार्थना है सदगुरु से, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष जीने की कामना है। ये हंसा और हंसनी अन्य युगों में लाखों लाख वर्ष जो है जिया जाता था। जैसा बताते हैं भगवान राम का उम्र जो है शासन लाखों वर्ष रहा, और हम लोग तो जो है जीव है जो है आप जानते ही हो। तो सदगुरु से प्रार्थना है कि हे प्रभु 100 वर्ष तक जीने की, स्वस्थ रहते हुए जीने की कामना है, और सदगुरु कामना पूर्ण करता है। गृहे धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु सेव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। ये हंसा और हंसनी इसीलिए ये बार बार सदगुरु से प्रार्थना किया जाता है। तो ये हंसा और हंसनी ये तो सदगुरु का काम है। इसीलिए स्वामी जी जो है आप चाहते हो शरीर रूप में आना,
तो आप एक जगह कैसे करना चाहोगे? आप ऐसे ही देख लो ना। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है सूरज से दिखते हैं, सूरज से पकड़ा जाते हैं ये। इनको सूरज से पकड़ कर कहाँ जाएंगे आप देख लो। ये हंसा और हंसनी, एक संत ने कहा अब की बार यदि भेटा जाएंगे ना तब हम इनके बताऊंगा मैं। ये हंसा स्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं, जो याब की सादा गुरु मिले, जो याब की सादा गुरु मिले, सब दुखरा खरो, चरण ऊपर शीशक धरी, कहो जो कह ना हो। ये हंसा और हंसनी, उस संत का कहना है कि जो है शरीर ही में है तो आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएंगे, और सूरज से मैं ढूंढ ही लूंगा। ये हंसा और हंसनी ये लोग तैयार हो रहा है, और जिस दिन मिल जाएंगे पूरा हिसाब किताब कर लेंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं इनको। ये हंसा और हंसनी, मैंने भी तो यही कहा, कहाँ छोड़ना है इनको, आप छोड़ी करके तो परेशान हो गए। ये हंसा और हंसनी, आप छोड़ने से ही तो परेशान हो गए। मैंने बोला नहीं नहीं आप भी मत छोड़िएगा, जो है पूरा हिसाब किताब बराबर है, जो है काहे लिए छोड़ना है, ये छोड़ने वाला चीज ही नहीं है। ये हंसा और हंसनी उन्होंने नाराजगी में बोला था कि जब मिल जाएंगे ना, शरीर ये में है, आज नहीं कल तो मिलेंगे, परसों मिलेंगे, कहाँ जाएंगे ये, और सूरज से इनको पकड़ लूंगा मैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पकड़ना ही है ये, और नहीं पकड़ाएंगे तो अधीन होकर के रहूंगा तो भी पकड़ा जाएंगे। ये कह ही रहे हैं ये जो है अत्याधीन होय जो कोई, ताको देवल खाई, हंसा ताको देवल खाई। ये हंसा और हंसनी वह संत कहती है अरे हम इनको पकड़ लेंगे, जो है आज नहीं कल नहीं परसों तो पकड़ाई जाएंगे, शरीर में है, बाहर कहीं जाना नहीं है, तो ढूंढ लेंगे हम, जो है सूरज से ढूंढना है और ढूंढ लेंगे, और जिस दिन ढूंढ लेंगे फिर इनको हम बताएंगे। ये हंसा और हंसनी, हम भी तो यही कह रहे हैं, जो है आप लोग ढूंढ ही लो, शरीर में है ये, बाहर मैं नहीं कहता हूं, यही तो कह रहे हैं। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगे बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगे बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी, अब ये मत कहना कि वो कौन संत है उसका नाम बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी, ऐसा गड़बड़ मत किया करो आप लोग, जो है अरे मिल जाएगा तो आप भी नहीं छोड़ना, इनको पकड़ कर के रखना, तो पकड़ करके रखना ही तो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, वो तो खुद ही कहते पकड़ करके रखो। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु तो खुद ही कहता है आप पकड़ करके रखो, वो कहाँ मना करते हैं, सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अनेक जन्म से घूम रहे हो इस संसार में, 84 लाख भोगने के बाद मानव जन्म मिला है, तो अभी मिल जाएंगे तो हम लोग छोड़ेगा इनको। ये हंसा और हंसनी, हमने संत को कहा छोड़ना नहीं है, काहे लिए छोड़ेंगे, छोड़ने वाला चीज ही नहीं है, छोड़ेंगे तो फिर शरीर में आ जाएंगे। मैं बोला एकदम पक्का नहीं छोड़ना है, इनको पकड़ करके रखना है। और आप जानते ही हो स्वामी जी क्या कहते हैं,
गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। ये हंसा और हंसनी ये भेटाएंगे जरूर। कितने भेटाएंगे कि तुम्हें छोड़ करके जा नहीं पाएंगे। ये देखो सब में है, ऐसा नहीं सोचना कि जो है जो उपदेश लिया है उसी को मिलेगा। नहीं 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 नहीं, सब में है ये। यही तो कहते हैं सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन को बलियारी वही घट की। जे घाटा पर घट हो। ये हंसा और हंसनी। अग्नि जो है लोहे को अपना स्वरूप बना देती है, तो सदगुरु भी जो है जीव को अपना स्वरूप बना देता है। आप तो जानते ही हो स्वामी जी ने क्या कहा है, चुंबक लोहे प्रीति है, चुंबक लोहे प्रीति है। लोहाली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काले शिली त छुड़ाए। हंसा और हंसनी। देखो अग्नि पास रहने से तुम्हें गर्म रहेगा और मल जो है छूट जाएगा। जैसे लोहा को अग्नि के पास रखने से सब मुर्जा छूट जाता है और लोहा अग्नि में हो जाने से एकदम अग्निमय हो जाता है। वैसे ही जीवी आपको सद्गुरु देश में रहना है। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, ससिचा कौर की रीति सी, शाब्द में दृष्टि लगाओ। ससिचा कौर की रीति सी, शाब्द में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव मन पाए। हंसा और हंसनी। देखो सुई में डोरा बड़े ध्यान से डालना पड़ेगा, खाली वहां ले जाने से काम नहीं चलेगा। एकदम बड़े ध्यान से जब डालोगे तब पड़ेगा जो है। वैसे ही सदगुरु हैं ये। स्वामी जी ने क्या कहते हैं, सुई में डोरा जो परे, त्यों ना का परवेश। सुई में डोरा जो परे, त्यों ना का परवेश। सुरति सूक्ष्मनी रति बनी, पहुँचे आपन देश। सुई में डोरा जो परे, त्यों ना का परवेश। सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचे आपन देश। हंसा और हंसनी। देखो सदगुरु छुपा नहीं है, यह आप ही में है, सब में है। बस आपको इसको प्रेम पूर्वक एकदम
जैसे सुई में डोरा डालते हो ऐसे देखना पड़ेगा आपको जो है। और फिर बोलोगे आंख खोल करके देखना, आंख बंद, अरे आंख से नहीं देखना होता है, वह सूरज से देखना होता है। आप भेद को समझ जाओ ना। सदगुरु विदेह है ये, शरीर में नहीं है। शरीर तो जानते हो कहाँ रखा हुआ है स्वामी जी का, अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने इलाहाबाद में झूसी में शरीर से बाहर निकले, और शरीर से बाहर निकल गए तो शरीर तो यहां रखा हुआ है, झूसी में समाधि बना हुआ है। और वो जो है एकदम पक्का बना करके उसी में स्वामी जी का शरीर रखा हुआ है, वह समाधि वही है। बहुत से भेद की बातें हैं, उनको पूरा एकदम अच्छा से मट जो है पूरा एकदम सीमेंट का बना करके, और स्वामी जी का शरीर जो है उसी में रख करके और ऊपर से बंद करके चिनाई करके रखा हुआ है। अहिंसा और हंसनी। अब यहां का भी बहुत से भेद है, आप जाना वहां दर्शन कर लेना। स्वामी जी का शरीर जो है रखा हुआ है, स्वामी जी का शरीर जलाया नहीं गया। स्वामी जी जब शरीर को जो बैठ करके और समाधि अनुष्ठान में शरीर छोड़ दिया, और कहां पहुंच गए, तो वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचन की चाह में नदिया करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले पहुँचत सिंधु द्वार, पहुँचत सिंधु अतार। अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी उस परम प्रभु में विलीन हो गए, विलीन हो करके प्रभु के समान हो गए हैं। इसीलिए हमारे पूजनीय हैं वो, और उन्हीं का पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है, और पूरे विश्व में व्यापक है वो। वह शरीर नहीं है, शरीर में नहीं है, तो शरीर में नहीं है तो सूरज से देखो ना उनको जो है। अहिंसा और हंसनी। गुरु बसी बनारसी, शीशा सामोदर तीर, एको पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। अहिंसा और हंसनी। देखो आप भेद समझो। जो मन है वो संसार में चलता है और दुनिया भर का प्लानिंग बनाता है, आप जानते ही हो। ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, क्या करो, न करो, मत करो। पूरा मन जो है संसार का प्लानिंग करता है। वैसे ही सूरत जो है सदगुरु देश में प्लानिंग करती है। ए माया की चिंता न किए, माया हो यह स्वरूप, माया की चिंता न किए, माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवी शब्दयन। अहिंसा और हंसनी। मन से माया का ही चिंतन होता है और सूरत से शब्द का चिंतन होता है। अहिंसा और हंसनी दोनों भेद आप बुझ जाओ ना, और आप भी संकल्प कर लो कि जिस दिन मिल जाएंगे उसके बाद छोड़ेंगे नहीं हम इनको जो है। अहिंसा और हंसनी। मुझे बड़ा हंसी आया है जो है, बोला यही मिल जाएंगे ना मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं भी बोला हाँ छोड़ना ही नहीं है, इनको छोड़ना ही नहीं है, छोड़ने से ही तो गड़बड़ हो गया है, हो गया है। अहिंसा और हंसनी। संसार में प्रश्न भी अजीब अजीब से होते हैं,
और उसका उत्तर भी अजीब अजीब ही है। अब वो कह रहा है कि हम जिस दिन पा जाएंगे ना, इनको छोड़ेंगे नहीं, और है शरीर में ही, हमारे ही शरीर में ही है, हमारे ही साथ में है, और सारे भजन में भेद मैं जानी जाऊंगा। आज भजन सीखते 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 बूझ ही जाऊंगा। और ये कहे भी है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। हिंसा और हंसनी, आप भी इनको जो है देखो, देखो पाना नहीं है, ये तो तुम्हारे पसवे में है, पाया हुआ है ये हिंसा और हंसनी। स्वामी जी क्या कहते हैं, आप ध्यान दो ना। जगतारूप सुरति भाई, जगतारूप सुरति भाई, ताती दूर जनाय, जगतारूप सुरति भाई, ताती दूर जनाय, कहे सदा फल पासी है, निस्दिन निस्दिन सुरति रोकाय। यह सा और हंसनी, तो ये सूरज से ही मिलेंगे ये, तो इनको सूरज से पकड़ करके रखना, छोड़ना नहीं जो है। आपकी बार मिल जाएंगे ना तो छोड़ना ही नहीं है। ये हंसा और हंसनी तो छोड़ेंगे नहीं, तो पक्का नहीं छोड़ना है जो है। देखो तुम्हारे पास में ही है, जुगु जुगु से है, अभी भी है, जुगु जुगु तक रहेंगे, तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे ये। तो इनका मजबूरी आपको समझ में आ गया, ये आपको कभी छोड़ नहीं पाएंगे। अब आपको ढूंढना ही ना काम है, तो ढूंढना काम है, सूरज से मिल जाएंगे। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, आप तो हंस हो, हंसनी हो, बहुत चालाक हो, आप बूझ जाओ ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जगतारूप सुरति भाई, ताती दूर जनाय। हिंसा और हंसनी, देखो संसार में एक बार में एक ही काम होगा। आप सोचो बाजार भी चले जाए, खाना भी पका लो जो है, झाड़ू एक बार में एक ही काम होगा ना। तो पहले घर का काम कर लिया करो जो है, जो भी तुम्हारा काम है, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े जो भी है सब खत्म करके, और सब काम बंद करके आधा घंटा बैठा करो इनके साथ में जो है। हिंसा और हंसनी, आप बोलोगे कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप एक, अरे आप ही के पास में है ये। देखो स्वामी जी तो खुद ही कह रहे हैं, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। हिंसा और हंसनी, इनके साथ प्रेम ही करना है, और प्रेम सूरज से करना है, वहां शरीर है नहीं। तो अपना भूमि पर सूरज से इनको पकड़ करके रखो ना। तो आप ही के पास में है, जुगु जुगों से है, आपको छोड़कर जा ही नहीं सकते। अनंत काल बीत गया, लेकिन बिना सदगुरु के नहीं मिलेंगे जो है। तो सदगुरु आपने कर ही लिया है, तो घबराना नहीं है। ये हंसा और हंसनी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, मालिशी सौघड़ा,
ऋतु आए हो फल होय, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए हो फल होय। ये हंसा और हंसनी। तो ये तो बड़ा आसान है सदगुरु को जो है। अब आप बोलोगे लोग जन्म जन्म नहीं ढूंढ पाते हैं और आप बोलते हैं बड़ा आसान है। अरे सदगुरु को सूरत से पकड़ा जाता है। आप खूंटा गठिया लो, सदगुरु शरीर से नहीं मिलेंगे आपको जो है। और सूरत से बराबर हर जगह है ये जो है। ये विभु है, जैसे परमात्मा विभु है वैसे ये विभु है। ये जो है विभु है मतलब हर जगह है, आपके अंदर भी है बाहर भी है। और जो आपको उपदेश होता है वो पहचानने के लिए ही होता है। आपको जो है वो भूमि पर मिलन होता है। ये हंसा और हंसनी वह मिलन होता है। आप ही नहीं मिलते हो, बहुत आत्माएं मिलती हैं वहां पर, बहुत साधक सन्यासी हैं। ये हंसा और हंसनी आप ही नहीं साधना करते हो, बहुत अनंत जीव है वहां पर जो है। अनंत जीव मोक्ति गए, अनंत रही संसार, अनंत जीव मुक्ति गए, अनंत रही संसार। ये हंसा और हंसनी। देखो संसार में आप प्रीत कैसे करते हो। संसार में आपका प्रीत शरीर से होता है। मोबाइल से बात करते हो, इधर मिलते हो उधर मिलते हो, वहां मिलो कहां मिलो कहां मिलो। अरे इनको सूरज से पकड़ करके रखो ना, गुरु का चरण में सूरज से मारते रहो जो है, माचिस आपका जल जाएगा। ये हंसा और हंसनी। आप भेद बूझो जो आपका भूमि है। देखो भूमि पर ऐसे रखने से नहीं होगा। मापना पनी चाय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। और क्या कहते हैं, ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिला भर नहीं, बेधा मरम अस्तान। हिंसा और हंसनी। देखो माचिस है और तीली है आपके पास, तो उसको जो है एकदम सीधा वही मारना है। आप जानते ही हो कहाँ मारना है। दोनों तरफ का किनारे पर मारोगे तब जो टक से जल जाएगा। और ये भी बूझ लेना, यदि माचिस ठंडी हो गई है तो उसको धूप में थोड़ा गरमा लेना, गरमा करके रखो। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही आपका जब तक विरह नहीं होगा, जब तक गुरु में प्रेम नहीं होगा और विरह नहीं होगा तो मारने से नहीं न जलेगा। आप तो हंस हो, हंसनी हो, इतना तो बुझ जाओ ना। तो उसको जो है एकदम टक से सीधा मारना वहीं पर जो है। वैसे ही सदगुरु का आदेश है, वह भूमि में एकदम टक से मारना है। तब क्या होगा, तो दो आरणी संघर्ष में, दो आरणी संघर्ष में, प्रगटायागिनी जो हो,
त्वममयोगाभ्यासिमी उदया ब्रह्मच विषय। ये हंसा और हंसनी आप बूझते नहीं हो। देखो जो माचिस है ना, तो जो उसमें है, जो माचिस में दोनों किनारे लगा हुआ है वह चेतन है, और माचिस में भी किनारे में लगा है, वहां पर जो है उधर उल्टा से मारोगे तो नहीं जलेगा। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जब तुम्हारा आत्मा मारेगी वहां पर तब जलेगा वो। अब तुम जड़ शरीर से करना चाहते हो, मन से नहीं होगा वो। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। माचिस कैसे जलती है? माचिस के ऊपर दोनों साइड में जो किनारा वाला होता है कम चौड़ा होता है, तो उसमें जो है वो मसाला लगा हुआ है, और वही मसाला वही चेतन उसकी काठी में भी लगी है। तो जब उस मसाले के ऊपर उस मसाला जब रगड़ोगे तो ज्योति अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। वैसे ही जो ये तुम्हारा आत्मा है वह चेतन है, और गुरु का चरण भी चेतन है, और भूमि में जब मारोगे तो जल जाएगा। अभी आप समझ में आ गया? ये वंदना वाला, आरती वाला, शांति पाठ वाला, ये तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए है। और भजन जो है आत्मा से होती है, सूरज से होती है। तो सीधे सीधे आप समझ जाओ, ये हाथ से नहीं पकड़ाएंगे, आप कुछ भी कर लो, जो है मन से भी नहीं पकड़ाएंगे, ये पकड़ाएंगे सूरज से। तो सूरज से गुरु के चरण में मार करके देख लेना, ब्रह्म अग्नि उदय हो जाएगी। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं, दो आरणी संघार में प्रगटाया गिनी जो हो त्यो मामायोगा अभ्यास में उदया ब्रह्मच विषय। हिंसा और हंसनी देखो, वहां मन से जो आप पूजा पाठ करते हो उससे नहीं होगा। जो काठी का जो है ना, जिसमें लगा है मसाला, वैसे ही तुम्हारे शरीर में है, वह आत्मा है जब उसकी चेतना सुरती है। अरे आप समझ जाओ ना, जो दो हाथ है आत्मा का, एक जड़ है और एक चेतन है। जो जड़ है वो मन है, और चेतन जो है वो सुरति है। तो सूरज से गुरु का चरण में एकदम एक टक लगा करके रखो तब जो है बुझ जाओगे। ये मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये हंसा और हंसनी ससिचा कर की रीति सी सावधा में दृष्टि लगाओ गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव मन पाय ससिचा कर की रीति सी सावधा में दृष्टि लगाओ ससिचा कर की रीति सी सावधा में दृष्टि लगाओ गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव मन पाव। ये हंसा और हंसनी एक और दोहा आप समझ लो। स्वामी जी क्या कहते हैं? कूर्मा गंगा में वासी है अंडन बाहर राख सुरति से अंडा शिवई सहजाय गरत वाक। हिंसा और हंसनी देखो, स्वामी जी आप ही के लिए बताए हैं। ये जो वाणी होती है आपके लिए ही है। ये संसार नहीं बूझेगा ये, और संसार के लिए है भी नहीं। ये हंसा और हंसनी जो ये वाणी होती है, यह सदगुरु की वाणी है।
चेतन देश की वाणी है ये। आप ही के लिए होता है, हंसों के लिए होता है, हंसनियों के लिए होता है, आपको बूझने के लिए होता है, आपको बुझाने के लिए होता है। देखो, जो जो कछुआ है वह अंडा पर नहीं बैठता है। मुर्गी है, मुर्गा है, बत्तख है, सांप है और जितने पक्षी हैं वह अंडा पर बैठते हैं। 10 अंडा आप 5 अंडा दे देंगे और उसको बैठ करके उसको सेते हैं, पालते हैं। लेकिन एक कछुआ ऐसा है, वह अंडा पर नहीं बैठता है। वह अंडा खोद करके जमीन में, गंगा नदी में रहता है और भी जहां पानी रहता है वो दोनों में रहता है। जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। वैसे ही मनुष्य जो है वह संसार में भी रहता है, संसार के चेतन देश में भी रहता है। आप समझ जाया करो ना। स्वामी जी इतना बढ़िया बढ़िया से बताए हैं आपको, जो है आप बुझते नहीं हो, परेशान रहते हो जो है। ये हंसा और हंसनी, कछुआ जो है दोनों में रहता है, पानी में भी रहेगा और पानी के बाहर भी रहता है। वैसे ही जो है जीव भी जो है चेतन देश में भी रहता है और जड़ देश में भी रहता है। तो कछुआ जो है अंडा पर बैठता नहीं है। अंडा दे करके, खड्डा खोद करके अंडा दे करके बाहर से ढक करके आ जाता है और अपना परिवार में रहता है। उसके भी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, उनके साथ रहता है। लेकिन सूरज से उसको देखता रहता है अपना अंडा को, सूरती बराबर लगाए रखता है उसको। ये स्वामी जी कहे हैं, कूर्मा गंगा मी वासे है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा सेवई, सहजायो गरत बाक, कूर्मा गंगा मी वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा सेवई, सहजायो गरत बाक। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी कह दिया, मैं इतना सहज तरीका से भाग दिया, आपको बता दिया। तो वैसे ही आप परिवार में रहो, घर में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सूरज से गुरु का चरण पकड़ करके रखो ना। कहाँ रखोगे? भूमि पर। इतना आसान आसान आपको नहीं समझ में आता है। सदगुरु आप ही का है, जुगों जुगों से है, आप ही के पास रहेगा, ये कभी छोड़ करके जा ही नहीं सकते ये जो है। और हम लोग जो भुला जाते हैं, हमारा अवगुण एक ही है, हम भुला जाते हैं। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखी, पपिया निरह सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखी, पपिया निरह सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखी, पपिया निरह सेवाती, गुरु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसे ही संता शब्द क निरीखी होई गईली जन्म संगाती। ये हंसनी जन्म संगाती। देखो जन्म संगाती तुम्हारा पति है, पत्नी है और परिवार भी है, लेकिन ये जन्म संगाती इनको सूरज से पकड़ना है। कोई बाधा नहीं है। आपको दुनिया भर का भंवर जाल से सदगुरु ने निकाल दिया है। यहां सदगुरु को सूरज से पकड़ना है। काम कई करे तीरही प्रेम धार प्रभु लाग। चलता पीरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़बाग। हिंसा और हंसनी। तो वैसे ही सदगुरु को जो है अपना भूमि पर, अपना मंडल पर सूरज से पकड़ करके रखना है। ये जो है तो हो गया। अब आगे क्या कहते हैं? जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखी पपिया निरह सेवाती। गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसे संता शब्द क निरीखी होई गईली जन्म संगाती। गुरुजी होई गईले जन्म संगाती। कहता कबीर सुनो भाई साधो जतन करिया जाहो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्संग तो बहुत अच्छा हुआ यार, डबल डबल।